बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ थाई नूडल्स की रेसिपी, जो बिल्कुल इजी है और ये मेरी रेसिपी है पर्सनल। आप प्लीज़ एक बार ट्राई करें, फिर आप मुझे बताएं। मैंने इसमें कोई चिकन यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने इसमें वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। हमें चाहिए 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 मैंने लिए हैं नूडल्स के पैकेट, मैंने लिए हैं करी, और मैंने लिए हैं वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने लिए हैं मिक्स वेजिटेबल्स, इसमें है कॉर्न, कैरेट, मटर। यहाँ पे मैंने लिए हैं ग्रीन शिमला मिर्च, कैबेज, रेड शिमला मिर्च और ग्रीन चिल्लीज़। और यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन। लहसुन को मैंने बारीक से चॉप कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे अपना। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाए, फिर हम ऐड करेंगे इसमें लहसुन। आप ये सोच रहे होंगे कि नूडल्स तो सभी को बनाना आता है, मेरी रेसिपी में ऐसा क्या ख़ास है? तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी मेरी रेसिपी में क्या ऐसा ख़ास है। अब हम लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को हम हल्का सा सौते कर लेंगे। जिसने कभी कुकिंग नहीं की वो भी ये ट्राई करें। आपके घर वालों को यकीन नहीं होगा कि ये रेसिपी आपने पहली बार बनाई है। आप ट्राई ज़रूर करें। अच्छा, अब हम इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। हल्का सा हम इनको भी भून लेंगे। अब हमने ऐड करने हैं कैबेज, शिमला मिर्च, दोनों हम डाल देंगे। इनको भी हम मिक्स करेंगे। फिर हम बाकी की वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे। ये मैंने लिए हैं फ्रोज़न, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। माशाल्लाह से आप वेजिटेबल्स का कलर तो चेक करें। मैं अपनी वीडियोस को स्किप करती हूँ ताकि कम टाइम में आपसे बेहतरीन रेसिपी शेयर कर सकूँ, आपको कुछ सिखा सकूँ और आप देख भी लें पूरा वीडियो। और मैंने थाई नूडल्स में एक्स्ट्रा मसाले भी ऐड नहीं किए। फिर इसमें जाएगी केचप। मैंने केचप के 2 टेबल स्पून भर के डाले हैं इसमें। और मेरे पास 2 पैकेट थे नूडल्स के, करी फ्लेवर है मेरे पास। और अगर आपको करी फ्लेवर ना मिले तो आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी कंट्री में इजीली अवेलेबल हो। ये है सोया सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। केचप ज़रूर डालें आप इसमें। अब हम मिक्स करेंगे। मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपने ट्राई की तो कैसी बनी आपकी। 1 टेबल स्पून पानी, अगेन मिक्स करेंगे हम। और आपने मेरे चैनल को क्या करना है आपको तो याद ही होगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करें। अब हमने इसमें डाला हल्दी, पिंच डाला है हमने, 1 पिंच। और ना आपको पानी अलग से बॉईल करना है, ना आपको नूडल्स बॉईल करने हैं, ना आपको उनका पानी ड्रेन करना है। आपकी पूरी रेसिपी एक ही पॉट में बन के रेडी हो जाएगी। ये इसका मसाला है, ये ऐड करना है। मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं 1.5 पैकेट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 2 पूरा भी डाल दें आप या हाफ़ रख लें, वो आपकी चॉइस है। मैंने हाफ़ रख दिया था, मैंने 1.5 डाले हैं। मिक्स करेंगे हम। गारंटी है मेरी, आप मेरी रेसिपी से नूडल्स बनाएं और हर तरफ से अपनी तारीफ़ें समेटें इंशाल्लाह। और ये करी फ्लेवर ज़्यादा स्पाइसी होता है, काफ़ी टेस्टी होता है और यहाँ के लोगों को, मलय लोगों को ये बहुत पसंद है। मलेशिया के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। पहला पैकेट मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हाफ़ पैकेट डालूँगी, हाफ़ मैंने रख लिया। अब मिक्स करेंगे। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, 2 टेबल स्पून काफ़ी हैं। अब हमने इसमें डालना है पानी, 2 कप मैंने इसमें पानी के ऐड किए। ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे, ज़्यादा ऐड करेंगे तो नूडल्स हमारे गल जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो मज़े का नहीं लगेगा। ये 2nd कप है पानी का। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया।
वो मसाला इतना स्पाइसी है, उसमें नमक है, सब कुछ है, तो मैंने ऐड नहीं किया। फ्लेम को हाई कर लेंगे हम नूडल्स डाल देंगे, हाफ़ करेंगे, दूसरा पैकेट डाल देंगे हम, फिर हम ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए रख देंगे फुल आंच पे, ताकि हमारा पानी थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाए और ये गले भी ज़्यादा ना। 5 मिनट के बाद हम फिर चेक करेंगे कि कैसे बने हैं हमारे नूडल्स की। हम साइड चेंज करेंगे, दोनों तरफ से ये गलने चाहिए। और वेजिटेबल के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। और जो मीट लवर हैं वो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम फिर से इसे ढक के रख देंगे 3 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी हमारा रहता है। फिर फ्लेम को फुल करना है आपने। मिक्स करेंगे, ये जो साइडों में पूरा पानी है किनारे पे, ये पानी ड्राई हो जाए। 1 मिनट और लगेगा आपको इसका पानी ड्राई करने में। और जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में, और जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे अपने अपने घरों में। और ये ऑरिगानो है, ये मैंने डाला है इसमें ½ टीस्पून। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है। नूडल्स हमारे हो गए रेडी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? आपसे कभी किसी ने ऐसी रेसिपी शेयर नहीं की होगी। आप इनका कलर चेक कर लें और फ्लेवर में भी आला। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, नूडल्स हम अपने डिश आउट करेंगे। और आपकी सपोर्ट का दिल से शुक्रिया। आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, मेरी दिल से दुआ है आप सब के लिए। आप आबाद रहें, खुश रहें। और आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।